ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। No. बन गया साडा बरगुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सहरा सज गया ओए, सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओए, नच ले ओए, तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। Boom, pow. ऐसा ही दूल्हा मिल गया। दूल्हे ने पहले दुल्हन को माला पहनाई, फिर उसके पाँव भी छुए, जिसे देखकर दुल्हन भी हंस पड़ी। इतना संस्कारी दूल्हा शायद ही कहीं देखने को मिलता है। रे बाबा, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये दूल्हा कम और एटीएम मशीन ज्यादा लग रहा है। कोई ऐसा नोट नहीं जो इसने लगाया ना हो। इसकी पहनी हुई मालाओं में से एक भी अगर किसी को मिल गई तो उसका महीने भर का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। ये अगला भाई तो शादी में पता नहीं कौन सा नशा करके आया है, उसे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, यहाँ तक कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पहले तो वो लड़की के बजाय लड़की की माँ को माला पहनाने लगा, लेकिन जब तक ये होश में आया होगा उसकी शादी हो चुकी थी। शादी में इस तरीके से शायद ही किसी ने आइसक्रीम खाई होगी। टिकटॉक के चक्कर में पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। कुछ लोगों को पीकर डांस करने का मौका दिया जाए तो वो सारी कसर निकाल देते हैं और कुछ ना कुछ कांड तो कर ही देते हैं। जैसे कि इस भाई ने नाचते नाचते सीधा एक पुलिस वाले को किस कर दिया, जिसका पुलिस वाले को गुस्सा भी आया और फिर क्या था, उन्होंने इसे तुरंत थप्पड़ खींच दिया। लेकिन फिर भी भाई नाचता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने ज्यादा दिल पे नहीं लिया, नहीं तो ये भाई और भी कितने थप्पड़ खा के चुप बैठता ये पता नहीं। मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट अगर आपका खुद का दोस्त हो तो दूल्हा कुछ ऐसा दिखाई देता है। दूल्हा सज दिया है। लॉकडाउन में जो और एक कॉमन चीज हुई वो ये है कि काफी सारे लोग घर से काम करने लगे थे, जिसके चलते उन्हें अलग अलग समय और जगहों से काम करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे में शायद ही किसी ने इस लड़की के जितना काम किया होगा, जो अपनी शादी के दिन भी शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठे हुए अपने ऑफिस का काम करती दिखाई दे रही थी। सच में इतना हार्डवर्किंग शायद ही कोई इंसान आपने देखा होगा। इस दुल्हन को देखकर बच्चे तो क्या बड़े भी डर जाए। जिस तरह का रिएक्शन ये दे रही थी, ऐसा लगता है अभी आंखों से कैमरामैन को जलाकर भस्म कर देगी। दीदी इतना गुस्सा किस बात का, बस एक फोटो ही तो ले रहा था मासूम। भाई इस वीडियो में क्या चल रहा है ये तो हम भी अच्छे से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट लिख के हमें भी जरूर बताना। किसी भी शादी में जाने के लिए तैयार होना बहुत आम बात है। हर कोई कोशिश करता है कि वो सबसे अलग और अच्छा खूबसूरत दिखे, लेकिन इस आदमी को देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये शादी के लिए तैयार हुआ है। सच में कभी कभी दुल्हन और दूल्हे के लोग बहुत ही ज्यादा मजे ले लेते हैं।
शादी की सारी रस्में की जा रही थी और अब बस मंगलसूत्र बांधना बाकी था। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी मंगलसूत्र को लेकर दुल्हन के पास आए और गलती से मंगलसूत्र दूल्हे को देने के बजाय खुद ही दुल्हन को पहनाने लगे। ये देखकर उनकी वाइफ ने उन्हें रोका और फिर उन्होंने उसे दूल्हे को दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब मजाक कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के सब लोग हंस पड़े। नाचना गाना हमारे देश में किसी भी छोटे से छोटे मौके पर हो जाता है, फिर शादियों की क्या ही बात की जाए, वहाँ तो नए नए डांस फॉर्म इजाद होते हैं। लॉकडाउन में भी जब लोगों को कुछ नियमों के अंतर्गत शादी करने की अनुमति दी गई थी, तभी शादीशुदा जोड़े ने अपनी शादी के वक्त मास्क नहीं पहना और फिर क्या था, लड़की की विदाई के समय पुलिस वालों ने उन्हें रोका और मास्क देकर उनका चालान भी काटा, लेकिन दूल्हे भाई साहब मास्क को लगा नहीं पा रहे थे और कानून के हाथ भी बंधे थे। ऐसे में आगे क्या किया ये तो हमें भी नहीं पता। किसी भी शादी में खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ जगह शादियां खाने की वजह से याद रखी जाती है और ऐसे में हमारे देश की शादियों में हमें अलग अलग लोग या कहे नमूने भी देखने मिलते हैं, जिनमें से एक ये जनाब भी है जो एक शादी में खाना खाने बैठे थे और जब प्लेट में खाना खत्म हो गया तो जैसे सब लोग सर्व करने वालों का इंतजार कर रहे थे, ये जनाब उसमें भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि इनके बगल में बैठा आदमी जो इधर उधर खाना सर्व करने वाले को ढूंढ रहा था और किसी से बात कर रहा था, उसी की प्लेट से इसने खाना चुराना शुरू कर दिया और साथ ही इसका पूरा ध्यान भी रखा कि उस आदमी को इस बात का पता न चले। लेकिन ये सब सामने वाले ने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। शायद ही आपको ऐसे नमूने कहीं देखने को मिलते हैं। दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे के गले में माला डालते हैं तो अक्सर ये प्रथा देखी गई है कि लड़की वाले लड़की को उठाते हैं और लड़के वाले लड़के को, और इसे एक खेल की तरह किया जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक अलग ही लेवल देखने को मिला, जहाँ ऐसा लगता है कि लोग दूल्हे को छत पर ही बिठाकर मानेंगे, जबकि वो खुद ऊपर डर रहा है और लड़की तो डर के चिल्ला रही है, लेकिन लोग तो अपनी ही धुन में है। इस शादी में दूल्हा पहले दुल्हन को माला पहनाता है, लेकिन दुल्हन माला सीधा ऊपर से उस पर फेंकती है, जो कि गले में रुकने के बजाय नीचे तक आ जाती है, जिसे दूल्हा उठाकर खुद ही गले में पहन लेता है, लेकिन बहुत ही स्टाइल में। किसी भी शादी में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो दूल्हा या दुल्हन होते हैं, जो कि जाहिर सी बात है, लेकिन कोई दिखाता नहीं। लेकिन शादी करने की जितनी खुशी इस आदमी को हुई है, उतनी खुशी किसी दूल्हे को शायद आज तक नहीं हुई होगी। दुल्हन के गले में माला डालने के बाद दूल्हा ऐसे खुश हुआ जैसे पूरा देश 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के आखिरी 6 को देखकर हुआ था। दूल्हे को इस कदर नाचते हुए देख पंडित जी ने भी बोला, भाई जरा रुक जा, लेकिन अपने भाई ने किसी एक की नहीं सुनी। अब उस मासूम महिला की उसमें क्या गलती थी। कुछ दिनों पहले एक क्लिप काफी वायरल हुई थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने के बजाय गलती से उसकी साली को माला पहना देता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो एक वेब सीरीज का हिस्सा था जिसे बनाया जा रहा था, मतलब कि ये वीडियो एक फेक वीडियो थी या फिर आप कहो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। नीचे उतर के करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि इस शख्स के अंदर अपनी बीवी का खौफ इतना ज्यादा था कि वो उसके माला डालते ही उसकी पैंट उतर गई। और भरी सभा में इनकी जो बुरी बेइज्जती हुई उसका हम आपको बता भी नहीं सकते। वैसे इन दूल्हे राजा का भी बढ़िया है, मतलब कि सूट बूट पहन के शादी तो करने चले थे, लेकिन जिप बंद करना भूल गए। इस हरकत के बाद तो बेचारी दुल्हन भी पक्का सोच रही होगी कि किस उल्लू के पट्टे से शादी करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, जरा आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर दुल्हा दुल्हन बस एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले हैं, लेकिन इस रस्म के पहले से ही दुल्हन साहिबा का मुंह थोड़ा लटका हुआ लग रहा है। खैर, थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब दूल्हे का दोस्त आकर उसे उठा लेता है और दुल्हन उस तक पहुंच नहीं पाती। ये भाई साहब आते हैं और दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं। अब इन्होंने तो अच्छाई दिखाने के नाते दुल्हन को ऊपर उठाया था, लेकिन जैसे ये जयमाला की रस्म पूरी होती है, वैसे ही दुल्हन नीचे उतरती है और इन भाई साहब को जोर का लगा देती है।
अब ये भी खिसियाए हुए थे, कहीं तो खम्बा नोचना ही था, इसलिए बगल में खड़ी महिला को कान के नीचे बजा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। हाँ, हम जानते हैं कि शादी ब्याह में दुल्हन शर्मा जाती है, लेकिन ये मैडम तो अलग ही लेवल की निकली, जहाँ दूल्हे के माला पहनाने के बाद जब इनकी माला पहनाने की बारी आई तो ये हर बार दूल्हे के सहरे पर ही माला डालकर हाथ हटा लेती थी। अब फोटोग्राफर को भी प्रॉपर फोटो चाहिए थी, इसलिए वो बार बार दुल्हन से सही तरीके से माला पहनाने को कह रहा था और ये बार बार यही गलती दोहरा रही थी। और अंत में दूल्हा इतना गुस्सा हो गया कि माला उठाकर फेंक दी। अब जाहिर सी बात है, किसी के साथ भी इस तरह की बेवकूफी की जाएगी तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। आपने एक से बढ़कर एक शादी तो देखी होगी, लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दूल्हे महाराज एक अलग ही अकड़ में खड़े थे। इस वजह से दुल्हन ने भी ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और इनके गले में ऐसी माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, तभी तो उसने दूल्हे के गले में माला डालने की बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब मिठाई खिलाने के नाम पर ये दुल्हन के मुंह में मिठाई ठूंस रहे हैं। अब इनकी ये तू मैं देखकर एक बात तो पक्की है, 2 ही दिन में इन्हें कोई तलाक का वकील ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो ये लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप हमारा साथ कभी मत छोड़िए, ये तरीका तो कत्तई जहर है। मतलब इन जनाब ने तो अपने पैरों के अंदर ही कुर्सी फंसा ली और चल पड़े प्रभु देवा बनने। और इस लड़के का डांस देखकर तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये डांस कर रहे हैं या जमीन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इतना रगड़ कर तो भैया साफ सफाई हो जाती है। वैसे दोस्तों डांस करने में ये दादी अम्मा भी कम नहीं है। मतलब इनका डांस देखकर तो इंसान माधुरी दीक्षित को भी भूल जाए। इस उम्र में इनके लटके झटके देखकर एक बात तो साफ हो गई कि जवानी में अम्मा जी ने कईयों को घायल किया होगा। दोस्तों शादी के बाद मियाँ बीवी का लड़ना आम बात है, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों स्टेज पर ही शुरू हो गए और देखिए कैसे एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। मतलब अपनी शादी का छिछालेदार करना किसे कहते हैं, ये आप इन दोनों से सीख सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। दोस्तों दुल्हे राजा ने यहाँ पर तो ठरकी पने की हद्दी पार कर दी, क्योंकि इनका हाल वही था जो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तभी तो माला दुल्हन को पहनाने के बजाय बगल में खड़ी सहेली को पहना बैठे और बाद में ऐसे भोले बन रहे हैं मानो गलती से हो गया हो। अब आप इन भाई साहब को देखिए, मतलब इनकी शादी हो रही है और हर कोई सज धज कर इनको बधाइयां देने के लिए आया है। यहाँ तक कि दुल्हन भी बेचारी 16 श्रृंगार करके बगल में बैठी है, लेकिन इन्हें इन सब चीजों से कहा मतलब। इन्हें तो पबजी में विनर चिकन डिनर करना है, तभी तो इसने शादी के टाइम भी इन्होंने पबजी का साथ नहीं छोड़ा। वाकई में इसे कहते हैं असली पबजी लवर। रिश्तेदार निकले क्योंकि इन्होंने अपनी शादी में पागलों की तरह नाचना शुरू कर दिया। इनका डांस इतना भयानक था कि आसपास खड़े रिश्तेदार तो हैरान हो ही गए, लेकिन सबसे चौंकाने वाले एक्सप्रेशन दुल्हन का था, जो मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, किस पागल से मेरा पाला पड़ गया। दोस्तों डांस करने का ये तरीका तो कत्तई लग रहा है मानो सारा भांग धतूरा यही खाकर बैठी है, क्योंकि पीछे जैसे ही हल्की सी आवाज होती है ये डर कर गिर जाती हैं। और इनके डरने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, इसलिए क्योंकि जैसे ही माला पहनाने के बाद ये दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा से आवाज सुनकर ये डर जाती हैं। और इस बार जो ये डरती हैं उसका हम क्या ही बताएं। बेचारा दूल्हा भी खड़ा खड़ा सोच रहा होगा कि न जाने कौन सी डरपोक लड़की मेरे माथे चढ़ गई। इतनी खुशी
इतनी खुशी मुझे कैप्चर इन कैमरा। के बारे में तो आपने सुना होगा और इस बात को आप भी जानते होंगे कि भारत में अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अंधविश्वास जैसे हथियार अब रिश्तों पर भी हमला करने लगे। भारत में हिंदू धर्म में जब किसी लड़के या लड़की की शादी कराई जाती है तो सबसे पहले उसका मांगलिक दोष देखा जाता है कि कहीं लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक मांगलिक हुआ तो हो सकता है कि अगले की मौत हो जाए या उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाए। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन अब लोग ऐसा उपाय करने लगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भारत के ही एक गांव में एक लड़की की शादी कराई जा रही थी। असल में लड़की मांगलिक थी और इसका मंगल दोष दूर करना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस लड़की के मंगल दोष को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने इस लड़की की शादी एक गली में घूमने वाले कुत्ते से करा दी, सिर्फ इसीलिए ताकि लड़की का जो भी दोष है वो उस कुत्ते पर हावी हो जाए। यानी कि उस कुत्ते की तो ऐसी की तैसी हो जाए। वैसे आपको बता दें कि शादी